आई एम पल्लवी पुजारी. हाउ आर यू ऑल? जैसा कि ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर वर्क कर चुके हैं, इवन पास्ट टेंस के भी हम टू फॉर्म्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं. सो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ, दैट बी विद मी, बिकॉज ऑफ जैसे हमारे टेंसेस ख़त्म होंगे कुछ हम ऐसे मैजिकल वर्ड्स और मैजिकल सेंटेंसेस पर वर्क करेंगे जो आपने किसी भी वीडियो में आपने देखे नहीं होंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और इवन राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बी विद मी और जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू रखिए. शैल वी स्टार्ट? पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट जैसे कि हमने सिंपल पास्ट में बोला, दिया, किया, लिया, और उसमें मैंने आपको पैटर्न भी बताया. लेकिन अब इसमें क्या है, ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि किया दिया के साथ साथ था भी उसमें आ जाता है. व्हेन आवर सेंटेंसेस आर एंडेड विद दिया था, किया था, लिया था, गया था, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. राइट. सो जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था कि हमने हैज़ हैव यूज़ किया था. हैज़ इज फॉर इनिशिएट एंड हैव इज फॉर आई बी यू दे. लेकिन यहाँ पर आपके चाहे ही हो, चाहे शी हो, या दे हो, वी हो, सबके लिए हम सिर्फ हैड ही यूज़ करते हैं. यहाँ पर कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार और रिपीट कर रही हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हैज़ हैव की जगह हैड आ जाता है, और ये हैड सबके लिए होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके लिए हैड ही लगता है. उसने अपना काम कर लिया था. शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क. उसे याद था कि उसने पहले से ही पैसे जमा करा दिए थे. अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं. एक तो है उसे याद था, और दूसरा है कि उसने पहले से ही पैसे जमा करा दिए थे. तो पहले हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे. देखिए वो कैसे किया हमने. शी रिमेंबर्ड. अब याद था, किया था, दिया था नहीं है, सिर्फ था. सो दैट्स वाई आई यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट के बाद मैंने डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली. की इंग्लिश दैट हो गई. उसने पहले से पैसा जमा करा दिया था, तो शी हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड द मनी. नेक्स्ट, they had wanted to become a part of project but they couldn't participate in the competition. वह चाहते थे, ये देखिए थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, वह चाहते थे, ये होगा हमारा पहला सेंटेंस. नेक्स्ट है हमारे, वह चाहते थे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, लेकिन वह पार्टिसिपेट कंपटीशन में नहीं कर सके. तो वह चाहते थे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, उसकी इंग्लिश हमने क्या बोली. दे हैड वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बट दे कुडंट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. आप देखिए, दे तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड ऑलरेडी यहाँ पर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वांटेड एक्शन. राइट. उसके बाद ये आ गया हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस टू बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट. सेम चीज हमारे दूसरे सेंटेंस में भी मैंने फॉलो किए, बट हमने लिख दिया दे इज अ सब्जेक्ट एंड कुडंट इट इज व्हाट, इट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब. मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब में आपके हैज, हैव, डू, डज, कुड, शुड, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं. इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आपने यहाँ लिख दिया कुडंट. इसमें मैंने पैटर्न कौन सा यूज किया है, सेम पैटर्न मैंने यूज किया है, लेकिन बस यहाँ पर मैंने हैड की जगह क्या लगा दिया, कुड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सकता, और सकता की इंग्लिश क्या होती है, कैन फॉर प्रेजेंट, कुड इज फॉर पास्ट. कैन किसके लिए होता है, प्रेजेंट, कुड इज फॉर पास्ट. और ये हम सब पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुडंट लिखा है. लेट्स वर्क ऑन मोर एग्जाम्पल्स. सो शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क. टास्क मीन्स इज व्हाट, काम. उसने अपना काम खत्म कर लिया था. इट इज ऑल्सो एंडिंग विद लिया था.
दे हैड डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था। देयर प्रोजेक्ट वर्क हैड कंप्लीटेड, उनका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो गया था। सेम थिंग सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट वर्क आपके सब्जेक्ट के साथ आएगा बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क ही है। देन योर हैड ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं, एंड कंप्लीटेड इट इज योर वर्ब थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ नकारात्मक सेंटेंसेस, राइट। सो पहले मैंने आपको बताया अफर्मेटिव के बारे में, अब आ गया हमारा नेगेटिव। यहाँ पर हमारे आ जाते हैं नहीं नहीं नहीं। इट्स मीन इज व्हाट, उसने नहीं किया था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर बस एक चीज़ ही हमने चेंज किया, दैट इज नॉट। बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म नहीं किया था। सेम थिंग सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। दे हैड नॉट लेफ्ट फ्रॉम देयर प्लेसेस, वो अपनी जगहों से नहीं निकले थे, मतलब अपनी जगहों को उन्होंने नहीं छोड़ा था। ही हैड नॉट डन हीज होमवर्क, उसने अपना काम नहीं किया था, नहीं किया था। आ तो वही रहा, किया था दिया था, बस साथ में हमारे नहीं ऐड हो गया। दे हैड नॉट वॉन्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव एज यू ऑल नो दैट्स ए कि प्रश्नवाचक संज्ञा। लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न। पैटर्न मैंने आपको बताया था दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो या कोई भी फॉर्म हो, सब में हमारे दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और एक आपके ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आपके हैड, हैव, हैज, डू, डज ये सब और डिड आ जाते हैं। चलिए पहले हम करेंगे WH वर्ड वाले। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब थर्ड फॉर्म ये आपका एक्शन है जो आपने काम किया है, देन योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट इट। WH वर्ड की जगह क्या गया, व्हाट हैड दे रीड, उन्होंने क्या पढ़ा था। What had they read? What means is what? WH word, had as usual. They subject and read it is action. It's mean read. And one more thing student, that read आपके first, second, third form में read equal रहता है. Sorry students, that जो आपके read है वो आपके सारे forms में same रहता है. Where had they dropped their letter? उन्होंने अपना लेटर कहाँ गिराया, कहाँ ड्रॉप किया। सो वेयर हैड, सेम थिंग WH वर्ड, हैड, वेयर हैड दे, इट इज सब्जेक्ट एंड ड्रॉप्ड इज वर्ब थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। हाउ हैड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे। तो हाउ, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए अगर आप पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आप किसी भी सेंटेंस को आई एम डैम श्योर हिंदी टू इंग्लिश बहुत ही इजीली आप उन्हें। Why had mom threatened her? मम्मा ने उसे क्यों डांटा था। Why had mom threatened her? And one more thing, in the end of sentence this mark will come, question mark. स्टूडेंट्स जैसे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पहले ही बोल दिया है कि दैट एक तो WH वर्ड से शुरू होता है, एक हमारे ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू होता है, जिसमें कि हमारे आएगा हैड दे फिनिश देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था, राइट, क्वेश्चन मार्क विल कम। हैड इज व्हाट, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, सब्जेक्ट, verb third form finished and then remaining part of sentence. Had she done her work,
क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया था? Had he left from home? क्या वो अपने घर से निकल गया था? Had Ram killed Ravan? क्या राम ने रावण को मार दिया था? स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियोस इवन जो भी मैं आपको समझा रही हूँ क्लियर करना है तो उसके लिए आप मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपको देखना पड़ेगा। आप वो देखेंगे तभी ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया है कि दैट जो सेंटेंसेस आपके एंड होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, समय के साथ, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ टाइम भी ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके पैटर्न का देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर। सिंस मैंने आपको बताया था, आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखिए, उनमें आपको सब क्लियर होएगा सिंस क्यों यूज़ करते हैं और फॉर क्यों यूज़ करते हैं। शी हैड बीन plus subject plus had plus been plus verb first form plus ing and then remaining part of sentence since for. I had been waiting for you in the launch for 3 hours. मैं लॉन्च के अंदर तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहा था। यहाँ आ गया हमारा for, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जैक्ट टाइम दिया है। Let's do more examples now. She had been washing clothes for an hour. वह 1 घंटे से कपड़े धो रही थी। They had been playing cricket for 2 hours. वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। He had been living there for 10 years. वो 10 सालों से वहाँ रह रहा था। The snow had been falling. The snow had been falling continuously all day. जो snow had been falling continuously all day मतलब दिन भर से बर्फ गिर रही थी। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। I had been waiting such a book for a long time. Students, now let's work on negative sentences. As you all know that negative it's a नकारात्मक, right? अब बस होना कुछ नहीं है, बस हम had और been के बीच में not लगा देंगे because it is negative sentence. Let's talk about pattern now. एक बार फिर से मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। Subject plus had plus not plus been plus verb third form plus ing plus object and then same thing since and for. She had not been waiting since morning. वो सुबह से इंतजार नहीं कर रही थी। He had not been living there for 10 years. वो 10 सालों से वहाँ नहीं रह रहा था। The snow had not been falling all day. Snow पूरे दिन नहीं गिर रही थी। Let's talk about interrogative sentences. मैंने पहले ही बताया था, एक तो WH वर्ड से शुरू होता है, दूसरा हमारा शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, राइट? आप देखिए WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब देखिए मैं आपको इस पर सेंटेंस बना रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। What had she been reading since morning? वो सुबह से क्या पढ़ रही थी? क्या की इंग्लिश के लिए हमने क्या किया? What and then had subject been verb first form plus ing and then since morning. स्टूडेंट, ये पैटर्न देने का कारण यही है कि इन्हीं के थ्रू आप एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश लिख सकें। स्टूडेंट, हाउ हैड दे बीन सर्वाइविंग दीज डेज? वो इन दिनों में सर्वाइव कैसे कर रहे थे?
Why had Renu been waiting there for a long time? वो इतने लंबे समय से वहाँ इंतजार क्यों कर रही थी? देखिए why WH वर्ड, बस आप पैटर्न को देखिए और सेंटेंस बनाइए. What had they been making for 2 hours? वो 2 घंटे से क्या बना रहे थे? स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट हमारा WH वर्ड से, दूसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से. अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हमारे क्या आ जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म with one more thing, we'll add ing plus object plus since for, right? Had she been worked there for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से काम कर रही थी? Let's do it for one more time. Had she been work, not ing, we'll also add with this. Had she been working there for 2 hours? Had they been enjoying movie since morning? Had they been enjoying movies since morning? क्या वो सुबह से movies को enjoy कर रहे थे? Had Reena been suffering from fever for 2 days? क्या रीना 2 दिनों से fever से suffer कर रही थी? Had Ram been quarreling with her sister since morning? Its mean is what? कि क्या राम अपनी सिस्टर के साथ क्वेरल कर रहा था मॉर्निंग से. पैटर्न, अब देखिए एक बार हम पैटर्न से इसको मैच कर लेते हैं. हैड ऑक्सिलरी वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट been, then verb first form with ing, and then remaining part of sentence, and then since morning. Friends, that's all for today. Only one thing I just want to tell you now that अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लग रहा है कि आप थोड़े भी इम्प्रूव हो रहे हैं, वो तो मैंने आपको श्योरिटी दिया है दैट थोड़े ही दिन में आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू सो